हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। बहुत ही दुखद घटना हुई है यूपी के हाथरस में, जहां 100 से ज़्यादा लोगों की जान भगदड़ में मच गई एक सत्संग के दौरान। पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं बाबा की तस्वीर है, थोड़ी सी ब्लर हो सकती है, जिनके सत्संग में ये हुआ। वैसे बहुत ज़्यादा अपने यूट्यूब इंस्टा के फॉलोवर्स की तरह, इन्फ्लुएंसर्स की तरह इनको नहीं जानते होंगे, तो जानते हैं ये हैं कौन, शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे इनका पूरा फंक्शन चलता है। और जो भीड़ हुई उसका कारण तो सबको पता है कि जितनी व्यवस्था थी उससे 5,000 की अगर कैपेसिटी है तो 15,000 की भीड़ आना, और उसमें सफोकेशन होना, गर्मी इतनी होने की लोगों को भागना, और भगदड़ के दौरान जो मृत्यु होती है बहुत दुखद होती है। और इतनी बड़ी ये घटना है कि इसको विदेशी मीडिया से लेके देशी मीडिया सब कवर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स के संसद से लेके मुख्यमंत्री से लेके अपोजिशन तक का इस पर अपनी टिप्पणी आई है, बयान आया है और संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए मृतक के परिवारों को और घायलों को 50,000, और प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख मृतक के परिवारों के लिए अनाउंस किया है। तो ये तो हो गई एक सहायता राशि, संवेदना राशि। बट जिन बाबा के सत्संग में ये हुआ, थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सूट बूट में भोले बाबा, बगल में कुर्सी पर बैठी उनकी पत्नी की ये फाइल फोटो है। समझते ये हैं कौन? ये बाबा का एग्जैक्ट नाम है सूरज पाल सिंह। 17 साल पहले ये इंटेलिजेंस विभाग के सिपाही हुआ करते थे, सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ी और बन गए, और खुद की नई पहचान बनाई। ये पहचान थी सरकार विश्व हरि की, जो उनका प्रेजेंट नाम माना जाता है। अंदाज संत महात्मा और प्रवचन देने वालों से अलग, सूट बूट, काला चश्मा पहन के, मंच पे चांदी से चमकता सिंहासन, और बगल में दूसरी कुर्सी पे पत्नी, और कोई पूजा सामग्री नहीं, कोई फल चढ़ावा नहीं, तो कोई ऐसा बहुत धार्मिक तरह का इनका वो नहीं था, थोड़े से अलग किस्म के। उत्तर प्रदेश के जिलों से निकलते हुए आस्था के साम्राज्य देश के कई गांव हिस्सों में पहुंच गया। पुलिस प्रशासन, नेता और मीडिया से इनकी दूरी थी। भोले बाबा गरीब वंचित समाज के परमात्मा बन गए, गरीबों के। और धीरे धीरे इनमें सभी तरह के वर्गों के लोग जुटे, वंचित समाज को छोड़ के भी। हर सत्संग में, सभा में लाखों की भीड़ होना, हजारों की भीड़ होना आम बात थी। लेकिन ना ये कभी पुलिस की सुरक्षा लेते हैं, ना ही कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार। खुद को सरकार विश्व हरि बताने वाले भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पे अपना आश्रम बनाया है, और घूम घूम के सत्संग करना है। और इस सत्संग को चलाने के लिए कई सारी समितियां बन गई, ठीक है। और धीरे धीरे समिति में 50 से 60 सदस्य होते हैं, और सत्संग का प्रस्ताव बाबा को दिया जाता है, जिसके बाद बाबा के अगर है तो स्वीकृति देते हैं। आयोजन का खर्च और धनराशि सब कुछ वो सदस्य ही जुटाते हैं। समय के साथ बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हैं। हर सत्संग के आयोजन के लिए समिति अपने माध्यम से अनुयायियों को आमंत्रित करती है कि इतने लोग आइए, और बाबा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। सत्संग में जो आएगा वो भी अपने खर्चे पे आएगा। आयोजक बाबा से अनुमति लेते हैं, उसके हिसाब से भंडारा होता है, नहीं तो भंडारा नहीं होता है, ठीक है। बाबा का सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान, उत्तराखंड के कई जिलों में होता है। व्यवस्था के लिए इनके अपने सेवादार होते हैं, पुलिस प्रशासन पे कोई खास व्यवस्था नहीं। तो सत्संग में जुटने वालों की भीड़ सुरक्षा के लिए बाबा पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं करते। गुलाबी रंग के सेवादार हैं, भक्त आवेदन करते हैं, उनसे में से सेवादार बनाए जाते हैं, ठीक है। आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति में कहीं भी भीड़ की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। तो कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप आयोजन कर रहे हैं तो प्रशासन से परमिशन लीजिए, तो कितनी भीड़ आएगी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और वही नतीजा हुआ, जब भीड़ का क्लियर ना हो तो यही होता है। ना ये प्रसाद चढ़वाते हैं, ना पूजा पाठ की प्रायोगिक समझते हैं, ना चंदा लेते हैं, जिससे ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। बात इनकी है तो ये इनका खर्च पेंशन से चलता है, क्योंकि ये ऐसा दिखाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में थे, ठीक है। बाबा के यहाँ कोई वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं होता, चंदा नहीं जमा किया जाता, ये सब। और वो अपने प्रवचन में सद्मार्ग दिखाते हैं। कुछ इस तरह का इनका अपना अलग थीम है। मंच पे इनकी बीवी के अलावा कोई नहीं बैठेगा, अगर वो बीमार है तो वो स्थान खाली है, ठीक है। इनका प्रचार प्रसार इनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स है, वही करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज वगैरह भी है, सब्सक्राइबर वगैरह भी लाखों में हैं। ग्वालियर के बाद मैनपुरी पहुंचे थे बाबा। हाथरस के सिकंदरा राव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा मैनपुरी के बिछवा से पहुंचे थे, मतलब वहां से सत्संग कंप्लीट करके यहाँ पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक 1 माह पहले इन्होंने ग्वालियर में थे, और उसके बाद मैनपुरी के बिछवा में समिति की ओर से बुलाया गया था,
और वहीं से ये पहुंचे थे सिकंदरा राव और फिर वापस ही इनको मैनपुरी जाना था। तो ये इनका प्रोग्राम था। और जब ये निकले उसके बाद जब भीड़ निकली आतताई होके, उसमें महिलाओं और बच्चे सबसे ज़्यादा पिसते हैं, क्योंकि एक बार जब आप भीड़ में गिर गए तो आप उठने की कोशिश करते हो और आप सांस नहीं ले पाते। कितनी दर्दनाक मौत होगी आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं, इतनी दर्दनाक। बाबा की काली चाय व रज को ललायित रहते हैं अनुयायी। मतलब बाबा काली चाय पिलाते हैं और काली चाय पी के लोगों का कष्ट दूर हो जाता है, और जिनका नहीं होता है वो मानते हैं वो बाबा की इच्छा है, नेक्स्ट टाइम वो पा जाएंगे इस तरह की काली चाय, और वो प्रसाद मानते हैं। तो बाबा की कृपा है, इस तरह का लोगों का विश्वास है। बाबा के चरणों के रज के प्रति दीवानगी, सभी वर्ग के लोग बाबा के अनुयायी हैं। बाबा व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके अनुयायी उनके चरणों के रज लेने के लिए उत्सुक रहते। कई बार तो बाबा का काफिला जिस मार्ग से गुजरता है, अनुयायी वहां जमीन पर लेट जाते हैं, महिलाएं आंचल में रज भर कर ले जाती हैं। और यही हुआ जब कल उनका काफिला निकला वहां से, भीड़ बाबा के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। तो जब किसी बाबा के लिए आपका इतना पागलपन हो तो तय है कि वो किसी न किसी दिन जो सदमार्ग दिखा रहे हैं आपको स्वर्ग का मार्ग भी दिखा देंगे। और वही हुआ यहाँ पे, वही हुआ जब भक्ति इतनी पागल हो जाए। इनका व्हाइट हाउस है, अपने पैतृक जगह पे आप देख सकते हैं, इनका आश्रम भी वहीं से रन करते हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पे सुख संपत्ति से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। और सेवादार होते हैं रसोई गृह में, सब कुछ इसी से चलते हैं। अब इस पे एक्शन तो लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। खुद जाके योगी जी हाथरस पहुंचे हैं, वहाँ पे हालचाल लिया है घायलों का। घायलों में भी कई की स्थिति ऐसी है कि उनकी डेथ हो जाएगी। यार भगदड़ में अगर आपके ऊपर से 100 लोग दौड़ जाएं तो शरीर का क्या हाल होगा। तो ये एक कुछ ब्रीफ जानकारी थी बाबा के बारे में, जो मतलब इस भाई मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इन बाबा का नाम नहीं सुना था। वैसे तो गाँव में यूट्यूब वगैरह पे अलग अलग बाबा लोगों का नाम आता रहता है समय समय पे, बट इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी है इनके बारे में, भास्कर की न्यूज़ की तरफ से ये आपको आर्टिकल मिला है। इसके अलावा अब कोई कह रहा है FIR कहता है 2.5 लाख पीपल वर एट सत्संग। तो देखिए अलग अलग न्यूज़ पे अब कोई 100 बोलेगा, कहीं 150 बोलेगा, अलग अलग डेटा आएगा, ये डेटा बढ़ेगा। जैसे 107 यहाँ लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे आपको मीडिया की तरफ से अलग अलग अपडेट मिलेगी और ये 3-4 दिन चर्चा में रहेगा। यहाँ देखिए 121 लोग हैं, 2.5 लाख लोग शामिल थे। अब 2.5 लाख लोग, आप समझते हैं इट्स वेरी बिग, 2.5 लाख लोग बहुत बड़ा है। अब ये क्या सही है क्या गलत है, ये सबके आर्टिकल में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। भोले बाबा के बारे में पूछने पे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ी बात कही। मंत्री ने कहा बाबा इतना रसूखदार था कि पुलिस भी उसके आयोजन के भीतर नहीं जा पाती थी। ओके, भोले बाबा पूर्व में कहीं नौकरी करता था, उसे छोड़कर सत्संग किया। हाथरस के साथ मैनपुरी, एटा, कासगंज जिलों में बाबा गरीब और शोषित लोगों को अपना न्याय बनाता था। पॉलिटिकल कनेक्शन और बाबा पे FIR ना जोन के बारे में पूछने पे कहा कि रिपोर्ट आएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये किसी न किसी मंत्री का बयान है। तो ये देखिए CM योगी जी के कुछ विजुअल्स हैं जहां वो घायलों से मिलने गए हैं। जो भी है घटना दुखद है और भगवान शक्ति दे जिनके परिवार के साथ ये हुआ। फिलहाल इन बाबा की थोड़ी रिसर्च की जाए और देखा जाए कि एग्जैक्ट क्या सिस्टम है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी चीज़ें नहीं चलती। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस इतनी सी बात है। यही छोटी सी न्यूज़ थी आज के लिए। बाय एवरीवन।